ओम गंग गणपतये नमो नमः। अतः षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय बंदी जन द्वारा महाराज पृथ्वी की स्तुति। मैत्री वाचा इति ब्रुमाणं निरृपितिं गायका मुनि चोदितः तुष्टु वस्तुस्त मनसस्तद्वाग गमृत सेवया। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उसके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देवप्रवर श्री नारायण ही हैं, जो आपकी माया से अवतीर्ण है। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म से तो राजा बैन का मृतक शरीर ले लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रख मुनियों के उपदेश अनुसार उन्हीं के प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्रीहरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उद्धार है। यह धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथ्वीलोक की धर्म में प्रवृत्त धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उनके विरोधियों का दंड देंगे। यह अकेले हैं समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और मनोरंजन आदि कार्यों के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति का धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का हित साधन करेंगे। यह सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे, कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय करेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष उनके मस्तक पर पैर रख देगा तो भी पृथ्वी के समान उनके अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी तो प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो ये राज्य भेषधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास से उसकी रक्षा कर लेंगे। यह अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों का आनंदमग्न कर लेंगे। इनके कार्य भी गुप्त होंगे, इनकी गति को कोई समझ न सकेगा तथा इन्हें संपन्न करने का ढंग भी अत्यंत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्मा और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनुष्य पृथु साक्षात वरुण के समान ही होंगे। महाराज पृथु बेनूर परुणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान ही हैं। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्दश और दुस्सह होंगे। वह इनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखने रहने पर उदासीन होता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों का गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन होंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर भी अपने पुत्रों को दंड देंगे। भगवान सूर्य मानव पर्वत तक जितने प्रदेश को अपने किरणों से प्रकाशित करते हैं, उन संपूर्ण क्षेत्र में इसका निष्कंटक राज रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। उनका मनोरंजनात्मक व्यापार के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतीक, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सभी प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आगे आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें इतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। यह सुहृदों का आनंद को बढ़ाएंगे। यह सर्वदा वैरागवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपानी जमराज के साथ समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश अवतार लिया है, जिन्हें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इन नानात्व को मिथ्याएं समझते हैं। यह आदित्य वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जैसे लक्ष्य पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उसी समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। इनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगे और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। यह प्रजापालक राजा धीराज होकर प्रजा के जीवन में निर्वाह के लिए गौरवधारी पृथ्वी का दोहन करेंगे
और इंद्र के समान अपने धनुष को कोनों से बातों बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका बेग नहीं सकेगा। जिस समय जंगल में पूंछ उठाकर गुजरते हुए सिर के समान अपने आजगांव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उसी समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। यह सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध जल करेंगे। तब अंतिम अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हरकर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनको एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा से वे उनको निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिनसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएगी, तब यह महापराक्रमी महाराज जहाँ तक अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा यह सारी दिशाओं को जीतकर अपनी तेज से प्रभा का क्लेश रूप में कोट कांटे से निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उसी समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्थ स्कंध षोडशो अध्याय।